नमस्कार आप सभी को। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं और इन परीक्षाओं में बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से पास आउट हुए हैं। तो अब चलिए हम लोग उनके बारे में कुछ कहेंगे कि उन्होंने जो ये एग्ज़ाम पास किया है इसके बाद उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब हम लोगों ने 10th पास आउट कर लिया तो अब हम कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको। तो इसी संशोधन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि कौन सा फील्ड क्या है और किस तरह से आप उनके अपने फील्ड में महारत हासिल करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो जो बच्चे अपने विषय को चूज करने में परेशानी समझते हैं, यानी कि वो उन्हें ये लगता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा विषय पढूं क्या ना पढूं और मैं 10th के बाद क्या करूं। तो 10th के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। यह एक पहला ऐसे सीढ़ी होता है जो कि अपने लाइफ में आप शुरुआत करते हैं और इस पर चढ़ते हैं। तो 10th के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 10वीं पास करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आप लोगों की कि हम 10th के बाद क्या पढ़ें, क्योंकि यह हमारा एक बहुत ही भविष्य को बनाने वाली पीढ़ी होती है, समय होता है जिसके द्वारा हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं गलत फहमी में सब्जेक्ट को इधर का उधर चुन लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ये होता है कि वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं और वो आगे नहीं भी बढ़ पाते हैं। तो इनके लिए हम लोग ये करते हैं कि जब से ही आप लोगों ने 10th पास आउट किया है तो हमारे यहाँ सभी के लिए बहुत सारे अच्छे खासे सिलेबस मिलते हैं। और जैसा हम लोग देखें तो हमारे देश में, यानी कि उन सभी बच्चों के लिए हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में 10वीं की परीक्षाएं एक ही जैसी होती हैं, लेकिन 10वीं के बाद आपको एक विषय चूज करना होता है। और वो विषय कैसे चूज करते हैं हम लोग, आइए हम लोग उसको देखेंगे। 10वीं पास करने के बाद जैसे ही हम लोग आगे की पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट चूज करते हैं तो अब ये हमारा होता है कि हम इसमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा नहीं चूज करें। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपने दोस्तों को देख करके कि मेरा दोस्त ये पढ़ाई करने जा रहा है, मेरा दोस्त वो पढ़ने जा रहा है, मैं उसकी पढ़ाई करूं, मैं उसके साथ करूं। तो दोस्तों को ना देख करके आप खुद के अंदर के रुचि को पहचानिए कि हमारा कौन सा विषय में इंटरेस्ट है, हम किस विषय को लें जिसके द्वारा हम लोग आसानी से अपने करियर को बना सकें। तो 10th करने के बाद जो हमारे विषय होते हैं वो 3 विषय होते हैं। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है आर्ट्स और तीसरा होता है कॉमर्स। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे सामने जिसको कि हम आसानी से चूज कर सकते हैं। अब इन तीनों में कौन सा अच्छा होगा हमारे लिए, इन सबको भी जानेंगे। तो चलिए आइए लोग हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा होता है, साइंस होगा, आर्ट्स होगा या कॉमर्स होगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है साइंस, यानी कि साइंस हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी बच्चे पसंद करते हैं और इसको लेकर के आगे की पढ़ाई करना शुरुआत करते हैं। तो साइंस में ये होता है कि जिन बच्चों को आगे चल करके डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है वो लोग साइंस सब्जेक्ट का चूज करते हैं और अच्छे खासे इसमें महारत हासिल करते हैं। तो साइंस को चूज करने में भी 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। हमारे साइंस में भी 3 तरह के मिलेंगे। एक होता है पीसीएम जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। दूसरा होता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और तीसरा होता है जनरल ग्रुप यानी कि पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। अब 10th के बाद अगर जो बच्चे अपने मेडिकल फील्ड में जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस इत्यादि फील्डों में अगर अपने आप को बनाना चाहते हैं, या कुछ बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जो बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी ग्रुप का लेते हैं। और जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो पीसीएम ग्रुप लेते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है जो तीसरा पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। यह जनरल फील्ड होता है। इसमें बच्चे ये होते हैं कि आपको इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, तो जो वो चाहे वो बन सकते हैं। दूसरा नंबर पर आता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है, यानी यह भी एक बहुत अच्छी खासी फील्ड होती है। इसमें 10th के बाद जो बच्चे अपने आप को अकाउंट के फील्ड में बनाना चाहते हैं, यानी जो बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो कॉमर्स को चूज कर सकते हैं।
तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि अपने आप को ये आगे भविष्य में चल करके B.Com, M.Com, CA यानी ये सारी चीजें कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो लोग आगे चल के किसी भी बड़ी कंपनियों में अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं। अकाउंटेंट के वर्क करने के बाद आप लोग इसमें MBA भी कर सकते हैं आसानी से, और MBA करने के बाद अच्छी खासे आपको कई सारी कंपनियां होती हैं जो कि MBA वाले लोगों को रिक्रूट करती हैं। तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग का ग्रुप। तीसरा नंबर आता है हमारा आर्ट्स का। ये आर्ट्स क्या होते हैं? आर्ट्स भी बहुत अच्छा खासा होता है। अगर आप लोगों को IAS, PCS या किसी गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन करनी है तो आर्ट्स लेकर के आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आर्ट्स में आमतौर पर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी etc विषय आते हैं। तो इन विषयों के द्वारा भी हम लोग अपने आप को अच्छे खासे करियर में बना सकते हैं। यानी अगर 12th करने के बाद हम लोग कोई और कोर्स करना चाहेंगे, जैसे मास कम्युनिकेशंस हो गए, फैशन डिजाइनिंग हो गए, होटल मैनेजमेंट हो गए, तो ये सारे कोर्सेज भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बहुत जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड में जल्दी से जाना चाहते हैं, आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप सोचते हैं कि हमने 10th किया, 12th किया और हम जल्दी से ही नौकरी प्राप्त कर लें, तो आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज हो गए या कोई प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, जैसे कि हमारा आता है ITI या पॉलिटेक्निक। तो जो बच्चे 10th और 12th के बाद ही इंजीनियरिंग की कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो मैकेनिकल होता है, कंप्यूटर का होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो सब आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और जल्दी चाहिए तो आप आसानी से ITI कर सकते हैं। ITI करने के बाद आसानी से आपको रेलवे में या किसी भी कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। तो आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें 10th के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब के अलावा भी आप लोग आसानी से बहुत सारी कोर्सेज भी होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको दूंगा और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने भविष्य में, अपने करियर में बहुत जल्दी आगे बढ़ें। और मैं आपके इस करियर को लेकर के आप सभी का बहुत तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग अपने करियर में जितनी जल्दी अपनी ऊंचाई को पा सकें, आप पा लें। ठीक है। इसके बाद हमारा ये आता है कि जो भी कोर्सेस आप चुनेंगे अपने दोस्तों को देख करके नहीं, आप अपने अंदर के इंटरेस्ट को पहचानिए कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, हम किस सब्जेक्ट को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद ये होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को पा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अपने दोस्तों के दिखावे के लिए या उनके साथ रहने के लिए वो उनके साथ बहुत सारे कोर्सेज करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम किस में जा सकते हैं, कौन सा बेहतर कर सकते हैं, तो वही आपके लिए बेहतर होगा। तो अब मैं आपके इस भविष्य के, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग अपने भविष्य में कामयाब होइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।